हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो कल रात को दुर्गा शक्ति के मेडिकल के लिए नोटिस आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ये वाला नोटिस कि सभी को अपने सिविल हॉस्पिटल में, होम डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में सब लड़कियों को जाना है। 7 जुलाई को 8 बजे पहुंच जाना है। कोई हमारे पास पर्सनली कोई कॉल नहीं आई थी, लेकिन नोटिस को देखते हुए हम चले गए थे और ये लिस्ट भी वायरल हो रही थी। इसमें जो भी हमारा रेस्पेक्टिव कांस्टेबल ऑफिसर था या जो भी पुलिस ऑफिसर था उसकी लिस्ट है। तो सबसे पहले नारनौल सिविल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 5-6 पेज की फ़ाइल हमने मेडिकल स्टोर से परचेज़ की। ठीक है, ये मेडिकल स्टोर पे आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी ओरिजिनल पेजेस की, वो आप ले लेना। तो सबसे पहले आपको जो टेस्टिंग फॉर्म था उस पे राइट साइड में आपको डिप्टी सिविल सर्जन की जो स्टैंप दिखाई दे रही है, ये आपको स्टैंप लगवानी है सबसे पहले। अगर नारनौल में अगर आपका मेडिकल है तो आपको पुरानी सीएमओ जो बिल्डिंग है वहाँ से ये स्टैंप लगवानी है। देन उसके बाद 5 रुपये की ये ओपीडी स्लिप होती है, ये हमने कटवाई। देन उसके बाद 40 नंबर रूम में ये स्टैंप लगवाई जितने टेस्ट कराने थे, और ये रूम नंबर भी मेंशन किए हुए हैं जहाँ जहाँ ये टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद इन सब टेस्ट की कैश जो रिसिप्ट पर्ची होती वो कटी। 90 रुपये की ये पर्ची आपकी कटेगी। तो यानी आपके टोटल रुपए कितने हो गए? 5 रुपये ओपीडी के और 90 ये, तो 95 रुपीज़ तो ये हो गए। और फोटोकॉपी जो आपने मेडिकल फाइल परचेज़ की थी उसके लगा लो भाई, 10-15 रुपये उसके कितने होते हैं वो लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरे कराया। ये रिपोर्ट मतलब नॉर्मल थी। देन उसके बाद जो ईसीजी कराया तो उसकी भी रिपोर्ट ये नॉर्मल रिपोर्ट थी। देन उसके बाद ये यूरिन टेस्ट रिपोर्ट है, और उसके बाद जो ब्लड टेस्ट और जो सीबीसी आरबीसी जो भी इसमें होता है, सो हमने ये कराया था। देन ये सब कराने के बाद फिर उसके बाद हम आई टेस्ट के लिए गए, रिफ्रैक्शन जो रूम होता है उसमें। सो ये यहाँ पर बिल्कुल राइट में ये उन्होंने लिखा हुआ है कि 6/6 है, एंड जो कलर विज़न है वो भी नॉर्मल है। तो आई टेस्ट है वो ज़्यादा ना टेंशन का माहौल क्रिएट करके रखता है कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा केसेस होते हैं पॉइंट बनने के। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आई टेस्ट में क्या हुआ। तो आई टेस्ट में जो स्नेलन चार्ट होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से उन्होंने पढ़वा के देखा था। लास्ट, थर्ड, सेकंड और जो लास्ट वाली लाइन है, ये तीनों, लास्ट, थर्ड, सेकंड और लास्ट वाली लाइन, ये तीनों पढ़वा करके उन्होंने देखी थी। और कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए उन्होंने जो बुकलेट होती है वो उसमें से उन्होंने पढ़वा के देखा, जिसमें काउंटिंग नंबर ही लिखे हुए थे, 23, 5, 6 ऐसे करके लिखे हुए थे। ठीक है, सुनने में आया था किसी लड़के के -0.50 भी उन्होंने लिखा है पॉइंट, और 6/9 विज़न लिखा है उन्होंने। ठीक है, आइज़ का। तो भाई वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि टेस्ट करने में तो देखो वो लिख देगा 6/9 है, 6/12 है, लेकिन डॉक्टर क्या लिखता है और बाद में जो सीएमओ है वो उसको मेडिकली फिट मतलब करार देते हैं कि नहीं देते हैं, वो आपके लक के ऊपर, वहाँ के डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देन ये सारे टेस्ट कराने के बाद एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, इसके बाद जो डॉक्टर थे, ये सारी रिपोर्ट हम जो डॉक्टर थे उनके पास लेके गए साइन करवाने के लिए। तो सबसे पहले जो एक्सरे है भाई उसका यहाँ पे साइन हो गया, और रिपोर्ट नॉर्मल थी ईसीजी की और एक्सरे की पॉइंट फर्स्ट में आ गया। सेकंड पे फिजिशियन लास्ट में करेगा। आई सर्जन ने यहाँ पे मेंशन किया कि ग्लास के साथ में 6/6 है और कलर विज़न नॉर्मल है। अपने यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्स यहाँ पे मतलब कर दिया। उसके बाद एलोमो रिपोर्ट, ये लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है, प्रेगनेंसी वगैरह टेस्ट की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके साइन हो गए। ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन रिपोर्ट और ईएनटी सर्जन ये चेक कर भी रहे थे, नहीं कर रहे थे, सीधे साइन कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, कोऑपरेटिव है ये काफ़ी। उसके बाद यूरिन टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, यहाँ पे साइन कर दी उन्होंने। और 9 का कुछ है नहीं, 10th नंबर पे ये साइकेट्रिस्ट हैं, यहाँ पे साइन हो गए। ये सब होने के बाद फिर लास्ट में हम गए जो 40 नंबर रूम है नारनौल सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ से हमने सारे टेस्ट की वो स्टैंप लगवाई थी। तो उन्हीं के पास ही जाना है, फिजिशियन के साइन वो करेंगे। ये सब करने के बाद फिर जो हमारे साथ कांस्टेबल ऑफिसर आए हुए थे तो उनसे हमने मेडिकल फॉर्म लिया। ये कैसे फिल करना है, तो ये जो ऑफिसर आपके साथ जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से वो आपको बता देंगे।
और इसको छोड़ के जो कंप्लीट फ़ाइल है वो डिप्टी सीएमओ या फिर सीएमओ के पास आपको लेके जानी है, जिसके भी साइन आपके हॉस्पिटल में मतलब होते हैं। तो आज 30 लड़कियां दुर्गा शक्ति की पहुंची हुई थी मेडिकल के लिए, और 5 या 6 कैंडिडेट्स की फ़ाइल पर डिप्टी सीएमओ के साइन हुए थे। तो बाकी लड़कियां हैं वो कल जाएंगी या परसों जा कर के अपनी फ़ाइल जो कंप्लीट करके उस पर साइन करवा लेंगी, ठीक है। तो कुछ पेज इनमें से जो पुलिस ऑफिसर था वो अपने साथ ले गया, और 1-2 पेज कैंडिडेट्स के पास भी रहते हैं। तो जिन लड़कियों का मेडिकल हो गया वो हिसार बटालियन में जाएंगी, कल जाएंगी, और वहाँ पर वो सबमिट कराएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और भाई जो भी वहाँ का प्रोसेस है वो उनको ज्वाइनिंग देंगे फाइनल, और जो बेल्ट नंबर वो दे देंगे उनको, ठीक है। और जिन बहनों का मेडिकल नहीं हुआ है भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कल जाओ, परसों जाओ, और अगले दिन फिर हिसार जो बटालियन है दुर्गा शक्ति की, वहाँ पर आप अपनी जो मेडिकल जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करा करके आ जाओ, और अपना बेल्ट नंबर अपना लेके आ जाओ वहाँ से। तो मैं तो 3:30 बजे आ गई थी, तो मैं कल कराऊंगी जो मेरी फ़ाइल है वो पूरी, वो मेरी कल हो जाएगी, और उसके बाद ही सारे का देखेंगे जाने का। तो आई थिंक जो फीमेल कांस्टेबल मेल कांस्टेबल है, इनका भी जो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, मेडिकल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो 99.9% होम डिस्ट्रिक्ट ही आएगा, ठीक है। और जो आज तो क्लर्क वाले भी कैंडिडेट्स आए हुए थे, नॉर्मल ओपीडी भी बहुत ज़्यादा थी, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बुरा हाल हो गया वैसे। और अगर आपकी जान पहचान है तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो भाई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेडिकल जब भी आए तो आपको 5-6 फ़ोटो लेके जानी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो लेके जाना है आपको, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।